हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना फ्रेंड। और चलो इस वाले एपिसोड को शुरू करते हैं। ये एपिसोड 2 है। तभी हमें दिखाया जाता है क्या शुरुआत में दिखाया जाता है कि जूही जो थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत ही अजीब था। यहाँ पे गोन कहता है तूने मेरे साथ क्या किया, और तभी बेहोश हो जाती है जूही। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूही गोन को ऊपर खींच रही होती है, तभी जो टैटू है वो उसके वहाँ पे उसके हैंड पे चला गया है। तभी गुआन को होश आ जाता है और हमें क्या दिखाया जाता है कि फाइनली दोही हॉस्पिटल में है। और वो जैसे ही उठती है सोचती है मैंने कुछ बुरा वो सपना देखा। तभी गुआन उसका केयर करने लगता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी वो सोचती है जरूर ये तो सपना ही है, लेकिन वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल में वो है। तो हॉस्पिटल सुन के तो पहले वो डर जाती है, कहती है क्या हुआ, मुझे कहीं चोट लगी है क्या। तभी बताती है शेन की नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी वो उसे कैद करने लगता है और सिन वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे कहती है क्या, तो कहती है तुम मेरे साथ इतने अच्छे से कैसे बात कर रहे हो। और वो गुस्सा करता है और कहता है कि तुम क्या कह रही हो। और कहता है वैसे तुम ऐसे बिल्कुल बात नहीं करते। तो कहता है तुमने कहा था इसी वजह से। तो दो ही कहती है लोग गलत समझेंगे कि हम लोग डेट कर रहे हैं। तभी कहता है मैं बस कुछ चेक करने के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ, क्या तुम ठीक हो। तो कहती है वैसे मुझे थोड़ी सी दर्द हो रहा है लेकिन मैं ठीक हूँ। तो कहता है लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा टैटू तुम्हारे हाथ पे चला गया है। जैसे ही वो टैटू को देखते है कि ये क्या है, कहने लगती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो उसे मिटाने लगती है, लेकिन यहाँ गुआन उसे रोकने लगता है और कहती है कि मैं ये टैटू को क्या हुआ। उसके बाद वो रात की बात याद करती है, गुआन किस तरह यीशु से हेल्प किया और ये सब क्या हो गया। और वो कहती है मैं अभी इस टैटू को निकाल दूंगी, लेकिन वो मना करता है, कहता है ऐसा तुम नहीं कर सकती वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो कहती है मैं नहीं मानती। वो जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है ये मेरा टैटू है और वह किसी तरीके से तुम्हारे हाथ पे चला गया है और मैं इसे वापस चाहता हूँ। तो यहाँ पे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन गोन नहीं छोड़ता। तो वो कैसे मैं मार दूंगी। उसके बाद वो मारने वाली होती है, लेकिन गोन उसके हाथ को पकड़ा हुआ है तो कैसे मार सकती है। जैसे वो छोड़ती है वो मार देती है और वो सीधा जाके बैठ के नीचे ही गिर जाता है। और ये क्या हो गया, वो सोचती है ये क्या हो गया, मैंने तो बस थोड़ा सा ही मारा था। वो कहती है देखो मैंने मेरी गलती नहीं है, मैंने बस इस थोड़ा सा किया था। यहाँ कहता है देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। तो यहाँ पे कहते हैं तुमने, अरे मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और यहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं यहाँ पे दोही को चेक करने के लिए। तभी कहते हैं चलो मैं तुम्हें चेक कर लेता हूँ। पहले दोही को चेक करते हैं। गुन कहता है क्या वो ठीक तो है। तभी वहाँ पे सर्जन पार्क आ जाते हैं, मतलब इंस्पेक्टर आ जाते हैं। और वो कहते हैं क्या आप दोनों शादी करने वाले हो। वो लोग मना करते हैं। यहाँ पे गुन कहता है मैं तो हमेशा सिंगल रहना चाहता हूँ। उसके बाद कहती है मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ दोही। उसके बाद गुन को कोई मैसेज आता है। तो यहाँ पे जो दोही थी वो कहती है देखो, गोन वहां से मना करता है और चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है गोन को जो वापस आता है, लेकिन यहाँ पे पार्क जो है वो सफाई कर रहा होता है, वो डेमन वाली बुक पढ़ ले रहा होता है। तभी वो उसे छीन ले जाता है, कहता है इसके बारे में पता लगाओ। दोही को का इन्फॉर्मेशन कहता है आनने के लिए। तभी कहता है तुम्हें क्या हो गया है, पार्क कहता है। और यहाँ पे वो पूछता है क्या तुमने उसे डर रहे हो। तभी वो कहता है उसके हाथ का टैटू देखता है वो नहीं होता। तो कहता है वहाँ कहाँ चला गया टैटू। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पे जो पानी रखा हुआ था वो उसके ऊपर मारता है और वहाँ पे गुआन को तो सारा भीग ही जाता है। और इसे पार्क को भी पता चल जाता है कि उसने अपना जो पावर है वो खो दिया है। और यहाँ पे कौन कहता है बस मेरा पावर चला गया है, इसे कुछ नहीं बदलेगा, मैं अभी भी डेमन हूँ। तभी कहता है मैं जा रहा हूँ सोल कलेक्ट करने के लिए। और वहां से वो चला जाता है सोल कलेक्ट करने के लिए। लेकिन क्या होगा, वहां पे उसका तो पावर भी नहीं है। वो लोग तो उसकी अच्छी खासी धुलाई कर लेते हैं और वहां से वो भाग ही आता है। कहता है मैं तुम लोग को देख लूंगा, अच्छा है सबक सिखाऊंगा। हमें दोही को देखते हैं, वो अभी सोच रही है वो ऐसे अचानक कैसे पहुंच गया, क्या ये कोई इंसिडेंट था। वो सिन कहती है जरूर ये किस्मत होगा। तो कहते हैं तुम कब से रोमांटिक हो गई हो इतनी। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रही होती है कि वो मर्डरर के बारे में सोचती है और उसके बाद जू के बात की भी सोचती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मर्डरर था, उसने नकाब लगाया हुआ था और वो और सारी लड़कियों को भी शायद कुछ किया हुआ है। उसके पास बहुत सारी तस्वीरें भी हैं और वहाँ पे दोही का भी तस्वीर है। तभी वो जू से मिलने के लिए, मैडम जू से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, लेकिन मैडम जू कहती है मेरे प्लांट सारे मर गए होंगे, मुझे उन्हें देखने जाना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गार्डन में जो कि वहाँ पे केयर कर रहे होते हैं जू प्लांट का। तभी वहाँ पे जूही कहती है मुझे आपसे कुछ पूछना है। उसके बाद वो कहती है क्या आप कुछ मुझसे छुपा रही हो पुलिस, बता दो। लेकिन यहाँ पे जू मना करती है,
और तभी वहाँ पे सीओ ख़ून आ जाता है कुछ चेक करवाने के लिए। तभी वो मैडम जू से मिलता है। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो दोही होती है वो जाने वाली होती है। हुन कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन यहाँ पे जू पूछती है क्या तुम दोनों शादी करोगे? तभी कहती हैं ऐसा क्या कह रही हो? तभी वो कहती है तुम लोग वैसे भी ब्लड रिलेटेड नहीं हो, लेकिन यहाँ पे दोही मना करती है और वहाँ से जाने लगती है। हुन उसके साथ जाता है, कहता है मैं टैक्सी से आया हूँ और अपनी जो गाड़ी का की होती है वो छुपा देता है। यहाँ पे कहता है मैं तुम्हारी गाड़ी के साथ चला जाऊँगा, मैं ड्राइव कर लूँगा। तो यहाँ पे कहती है क्या सच में चलो? कहती है। लेकिन क्या होता, वो तो दोही के साथ जाना चाहता था, पर यहाँ पे तो मिस सीन भी हैं और क्या वो कौन के बारे में पूछती है। तो यहाँ पे दोही कहती है मैं देख लूँगी। वो बताता है कौन है, तो फिर वो बताती है वो ब्लाइंडेड था उसका, तभी गाड़ी रोक देता है और इसी वजह से जो सीन होती है उसके नाक पे लग जाती है और खून निकलने लगता है। तो वो खुद ड्राइव करती है और यहाँ पे जग को चांस मिल गया दोही के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और तभी बताती है वो एक ब्लाइंडेड था और कुछ नहीं। तो वो पूछता है क्या तुम उससे शादी करने वाली हो? लेकिन वो कहती है नहीं, मैं तो मैडम जू के लिए बस उससे मिलने गई थी। तभी वो कहता है मैं भी नहीं करने वाला। तभी उसकी टाई देखती है जो मेसी था, तभी वो उसे ठीक करते रहती है, लेकिन वो और भी ज़्यादा गड़बड़ा देती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा हँस रहे होते हैं। हमें डेमन को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उसे कैसे वापस लेके आएगा अपना पावर उसे पता नहीं है। तभी दोही के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो पार्क से कहता है, तो पार्क उसे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देता है फाइनली और कहता है वो कमाल की लड़की है और वैसे कहता है अब तुम क्या करने वाले हो, ये डेमन को पूछने लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो डेमन है कहता है मैं प्लान कर रहा हूँ, अपने सारी ताकत लगा दूंगा और मैं अपने जो पावर है उससे वापस ले आऊंगा, मैं स्विच करने वाला हूँ अपना पावर, कहने लगता है। हमें दिखाया जाता है सुहा को जो कि शॉपिंग कर रही होती है और यहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे दोही भी पहुँच गई है और वो दोनों सेम कपड़े पहने हुए हैं। तो यहाँ पे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो दोही कहती है मैं भी शॉपिंग करने के लिए आई हुई हूँ। तभी वो यहाँ कहती है तुम कब मेरे बारे में सोचने लगी जो यहाँ पे आई हुई हो? तभी दोही उसका फोटो दिखाती है जो कि किसी आदमी के साथ है और कहती है मैं तुम में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं हूँ और जैसे तुम मेरे बारे में ख्याल रखते हो मैं भी रखूंगी। तो कहती है तुम क्या मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तभी गोन का कॉल आता है तो वो बात करती है, कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा मेरा तबीयत खराब है और तुम मुझसे मिलने आए हो। तो वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो सुहान को पूछती है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही, लेकिन मैडम जू को ऐसा पता चलेगा तो मुझसे दूर बुरा लगेगा। तो वो कहती है तुम्हें तो अब क्या करना चाहिए? तभी वो बताती है कि देखो तुम अपना जो मैथ्स है वो अपने आप ठीक करो और मुझ में तुम अपना पैसे और एनर्जी वेस्ट मत करो। अगर लड़ाई करनी है तो अपने भाई से करो। उसके बाद हमें जू को देखते हैं जो को कुछ कन्फेस करने के लिए गई हुई है और वहाँ पे जो दिखाया जाता है कि दोही का कॉल आ रहा होता है और तभी उन्हें ब्लास्टिंग होती है। तब मैडम जो दूर जाके गिरती है और उसकी नो पे इसी वजह से नी पे चोट लगी हुई है और यही दिखाया जाता है। पार्क तो बहुत मजे से फ्रूट खा रहा होता है और हंस रहा होता है और वो याद करता है किस तरीके से वो डेमन से मिला। बहुत ही ज़्यादा परेशान था, एक भी कस्टमर उसके रेस्टोरेंट में नहीं आ रहे थे। तभी वहाँ पे डेमन आता है और उसे डील साइन करने के लिए कहता है और वो खुश हो जाता है। जैसे ही डील साइन करने हाथ में चुप देता है, वो सारी पुरानी जो उसकी लाइफ थी वो याद कर लेता है, किस तरह से वो मच्छी खा रहा होता था और जैसे ही वो नर्क जाता है वहाँ पे सारी तो मच्छी होके उसके भागाने लगती हैं। तो वो कहता है तुम वही डेविल हो और उसे मारने लगता है। और हम प्रेजेंट में देखते हैं वो यही बात सोच रहा होता है क्या वो अपना पावर कैसे वापस लाएगा। तभी वहाँ पे जीना जाती है और पूछती है कौन और किससे पावर लेकर, और तभी उसे सब कुछ बताना ही पड़ता है। हमें दोही को देखते हैं जो कि गोन का वेट करने के लिए आ रही होती है। तभी कहते हैं क्या कर रहा है, वो कॉल लगाती है और जैसे ही कॉल लगाती है देखती है सामने से जो गोन आ रहा है वो काफी ज्यादा हैंडसम है, कोई भी लड़की उसे मर पर मिटेगी। और तभी वो कहता है देखो तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो, तो तुम्हारी हेल्थ कैसे खराब हो गई और ग्लो भी कर रहे हो। तो कहता है सच में मैं क्या ग्लो कर रहा हूँ? तभी वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें पैसे देना चाहती थी। और तभी उसे पैसे देती है और पहले तो वो मना कर रहा था, लेकिन वो ले लेता है और कहता है देखो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और तुम्हारी वजह से ही मैं ठीक हो सकता हूँ, और ऐसा कहने लगता है। तो कहता है तुम्हें कुछ बीमारी हो गई है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो कहता है मैं तुम ही मेरी सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम और कोई नहीं। उसका हाथ पकड़ लेता है और ये तो बहुत ही रोमांटिक तरीके से यहाँ पे सॉरी तो बस मतलब दोही तो उसे बस देखने ही लगती है
तभी हमें दिखते हैं वो दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं और भी कहते हैं देखो ये कोई डेट और कुछ ऐसा ही नहीं है, तुम ऐसा कुछ मत सोचना। तभी वो उसका हाथ मांगता है, वो हाथ देती है लेकिन वो दूसरे हाथ को मांगता है जो उसमें टैटू है। जैसे ही वो हाथ पकड़ लेता है उसका पावर आ जाता है। उसके बाद बहुत ही तेज तरीके से गाड़ी चलाने लगता है और वहां जाता है जिसे आज उसका सोल लेने वाला था। और जैसे ही वहां पहुंचता है वो तो बस ट्रिगर दबाता है हाथ से और गोली उसे लग ही जाती है और वो वहीं पे ही गिर जाता है और उसकी वहीं पे ही मौत हो जाती है। इसी तरीके से वो जो सोल था वो ले लेता है। तो वो यहाँ पे दो ही पूछती है वो लोग कौन थे पहले, तो वो उसे फ्रेंड बता देता है। उसके बाद कहती है कितने फ्रेंड से तुम मिलने वाले हो, तुम पहले बता देना ताकि मैं प्रिपेयर हो सकूं। लेकिन कहता है मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो ये वो गाड़ी एक जगह पे रोकता है तो कहती है यहीं पे शुरू करते हैं। लेकिन वो ही कहती है मैं उतना ज़्यादा ओल्ड फैशन नहीं हूँ, तुम यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कुछ और ही समझ रही है। उसके बाद वो कहता है देखो तुम कुछ और ही समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कहता है चलो गाड़ी से बाहर आओ। उसके बाद वो लोग बाहर रिवर के पास खड़े होते हैं। तभी कहते हैं तुम कुछ देर के लिए अपनी सांसें रोक लो। दो ही तो देखती है जैसे वो उसका हाथ आता है वो किस करने वाला है, क्या ही सोच रही होती है। लेकिन वो मुस्कुराता है। उसके बाद हमें देखते हैं क्या वो पानी में उसे ले जाता है और वहाँ उसके हाथ पकड़ के बस स्विच करने की कोशिश करता है। लेकिन दो ही उसे वहाँ से छुड़ा कर बाहर आ जाती है और पूछती है तुम ये सब क्या कर रहे थे। और तभी कहता है मैं कुछ चेक कर रहा था। और वो कहती है तुम ऐसे कैसे काम डाउन मुझसे कर सकती हो, क्योंकि मैं यहाँ मरने वाली थी और वैसे भी कोई मुझे मारना चाहता है और ये मुझे नहीं पता तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो। वो तो कहता है देखो मैं वो कहती है तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है शायद तुम मना कर देती इसी वजह से। लेकिन वो वहां से गुस्सा हो जाती है और कहते सारे पैसे उसके मुंह पे मारती है और भाग जाती है। यहाँ तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है गोन। और वही वहां पे आ जाता है पार्क और कहता है कि आपने स्विच कर लिया। लेकिन वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने वैसे भी स्विच तो नहीं किया होता। हमें दिखाया जाता है कि जो चाह होता है उसे कोई मार दिया है और उसने उसका जो सामान था वो एक जगह पे रख दिया है और कोई आदमी उसे आके ले जाता है। और ये क्या, ये तो एक लाइटर दिखाता है और अभी भी उसका चेहरा रिवील नहीं हुआ है। यहाँ पे हमें सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि सारे फैमिली मेंबर तो हैं लेकिन सभी दो ही के ऊपर गिरे पड़े हुए हैं। सभी उसे ही मारना चाहते हैं, रास्ते से हटाना चाहते हैं। यहाँ पे शोगुन भी शामिल है। यहाँ पे हमें दो ही को देखते हैं रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी न्यूज में देखती है कि चा का मौत हो गया है और ये बात वो शौक हो जाती है क्योंकि उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। तभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी बाइक से आता है और उसके ऊपर एसिड फेंकने लगता है। लेकिन फाइनली यहाँ पे जो हमारा हीरो डेमोन है वो आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और यहीं पे जो हमारा ये वाला एपिसोड है खत्म हो जाता है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग के लिए और आगे मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।